दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, अभी अपने घर में ख़जाने बहुत हैं। एंशिएंट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त इनाम। मैं आपको आज हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहा हूँ। रविंद्र भारती बोल के यहाँ पे कला क्षेत्र है और यहाँ पे दोस्तों एनलाइटन वर्ल्ड से एक प्रोग्राम का आयोजित किया गया है। सीधे लेके चलेंगे, हमारे यहाँ के मेहमान हैं, कई सारे मेहमान आए हुए हैं, उन मेहमानों से हम आपको बात कराते हैं। इस सांबुद्धा के जो मुख्य कलाकार है पावा साहब है और इसको जो समर्थन किया है उनका नाम है जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो लीडर है सिकंदराबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोकसभा इलेक्शन में जो कैंडिडेट थे वो भी है। इन दोनों का समर्थन से ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ अभी दोनों पावा साहब और खालिद अनवर साहब है, हम इन्हीं से बात करेंगे। आइए सर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटमेंट थी पहले हैदराबाद से मतलब प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, लेकिन इतना प्यार हमें मिला और लॉकडाउन के बाद हमारा पहला शो है तो ये मेमोरेबल रहेगा हमारे लिए। और बुद्धा के थॉट, बुद्धा के विचार लेके हम लोग म्यूज़िकली एक ग्लोबल इवेंट्स करते हैं अबाउट म्यूज़िकल मेडिटेशन, और वो इवेंट हमने आज यहाँ पे किया और बहुत प्यार मिला हमें। ये अनफॉरगेटेबल है। सर आप जैसा सैम बुद्धा है, आपका कॉन्सेप्ट बुद्धा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। सर ये थॉट आप जो ऑलरेडी स्टेज पे बताए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है सर, बॉलीवुड से आप हट के एथिक ये था जो सांप्रदायिक का था, ये पहले से ही आपके माइंड में था या बाई इंसिडेंट हो गया सर? नहीं, मैं बॉर्न बुद्धिस्ट हूँ और मैं बचपन से ही चाहता था कि म्यूज़िक से मैं मतलब ज़्यादा प्रेरित था। मेरे गांव में भी म्यूज़िक था, मेरे फादर के पास भी म्यूज़िक, मतलब सब हम लोग म्यूज़िकल फैमिली से हूँ। तो मैं जब सोचा कि अभी का जो ट्रेंड है, अभी का जो जनरेशन है, उनके लिए बुद्धा के थॉट्स कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए। बाबा साहब के गाने, बुद्धा के गाने लोग तो सुनते हैं लेकिन करते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन वो एक अलग होता है जॉनर। मैंने कोशिश की कि मेडिटेटिव पीस के लिए काम करे और मैंने इसके लिए एक नया थॉट लेके आया हूँ। ये थॉट तो अच्छा है सर, लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है। लेकिन और एक सर सवाल लास्ट है, बॉलीवुड में आप कोशिश किए, आपने कहा कि बॉलीवुड में कोशिश की, कोई बॉलीवुड से आपको किसी ने इसमें प्रेरित किया या फिर किसी ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से आपको कोई सपोर्ट मिला है सर? बॉलीवुड से बहुत सपोर्ट है। रणवीर सिंह जो हमारा पहला लॉन्च था, उसमें रणवीर सिंह जो एक्टर है, उन्होंने भी हमें अच्छा बधाई दिया था। तो सब हमारे साथ हैं, हमारा जर्नी अलग है। वी आर फार अहेड देन बॉलीवुड। हम जो है इनर पीस के लिए, इनर वैल्यूज़ के लिए म्यूज़िक बनाते हैं, तो हम यही बनाते रहेंगे और यही इसमें ही मज़ा है हमें। तो जैसे दोस्तों पावा साहब ने कहा कि मेरे ख्याल से रत्नागिरी में जो आम भी फेमस है, उसके बाद जो है पावा साहब आम से ज़्यादा फेमस जो है पावा साहब हो गए हैं। तो हम इनके लिए और शुभकामनाएं करते हैं कि जहाँ भी जाए भगवान इन्हें और नाम दे और ये आगे बढ़े, और जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह पीस को ये स्प्रेड करना चाह रहे हैं और लोग इनसे जुड़े। और साथ में जो है इस कार्यक्रम को हमारे साथ जो है बीएसपी के लीडर भी है जो कि सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा में चुनाव भी लड़ चुके हैं। सर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ाव कैसा है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो यहाँ पे देखा हूँ, बुद्धा जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचारधारा हैं उसको जो म्यूज़िक में लेके आए हैं ये लोग, और जो है म्यूज़िक भी नहीं, पॉप म्यूज़िक में लाना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बड़ा आइडिया है। इस तरह के कोई भी स्टार जब फेमस होता है तो वो अपने पर्सनल कॉन्सेप्ट पे ही फेमस होता है। जिसको कॉन्सेप्ट बनाने आता वही फेमस होता है, नहीं तो बाकी के पूरे बॉम्बे में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में हो बहुत सारे डस्टबिन में पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे पावा जो उनका नया कॉन्सेप्ट जो है, ये मुझे पर्सनली ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो स्टाइल है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये म्यूज़िक वर्ल्ड में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। एंड आई ब्लेस पावा, गॉड ब्लेस हिम, और जो है नो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इनके टीम को भी मेरी दुआ है, ये लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। थैंक यू वेरी मच। जो कोलैबोरेट सर एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग आज तक कभी नहीं हुई है। जो भी डिसीजन है वो पावा के साथ ही आता है, और डिसीजन मेकर कोई तो होना ज़रूरी है। और सॉन्ग्स, अलग अलग सोच, बुद्ध के विचार और बाबा साहब ने जो विचार दिए, बुद्ध के उद्देश्य है, उस विचारधारा पे हम लोग चलना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं उनके साथ। तो वो और बाबा साहब तो हम रत्नागिरी के हैं, नेटिव प्लेस है, मैं तो पहले ही बोला। और वो जो प्रेरणा है हमारे, वो बहुत कुछ हमें दिया है उन्होंने। तो 1960 के बाद जलसा एक आया, जलसे के माध्यम से लोगों
पहुंचना जरूरी था। बाबा साहब के विचार और बुद्ध की प्रेरणा, वो जो प्रेरणा है वो इम्पोर्टेंट था और वो हमें मिली। और उस जलसे के माध्यम से जो बचपन हमारा जो गया है तो उस विचारधारा पे गया, और इसलिए हम अभी जीना चाहते हैं बाबा साहब के विचार, बुद्ध के उपदेश से। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में जो प्रेजेंटेशन दिया है हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी प्रेरित हो गए मैडम। ये कहाँ से सीखे मैडम? यू कैन से इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो कविता लिखते थे, मेरे मामा मिमिक्री आर्टिस्ट है, माई मदर ऑल्सो हैज़ अ इंटरेस्ट इन लिटरेचर, so since childhood, and we are all blessed with at least one thing by nature, like Pava has music, so I have words. Good said madam. So one more last question madam. Basically you come from Nagpur. Okay, so Nagpur orange तो famous है madam, but तो आपकी जो बातचीत है, जैसे आपने कहा because of background you have got this talent, so लोगों को और कुछ कहना चाहते हैं मैडम, क्योंकि आपने कहा एक बॉन्ड है और पावा साहब का जो म्यूज़िक है, कई लोग हैं जो स्ट्रगल में है, so what is that message you want to give through this platform? Through this platform, one message is that we search for all the things outside, Yes. but it is inside, and this starts from art. मतलब आर्ट के लिए किसी ने ये बोला था कि दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, अभी अपने घर में ख़जाने बहुत हैं। तो वही ख़जाना जैसे पावा लेकर आए ना म्यूज़िक का, वैसा है। अगर आप बाहर ढूंढोगे ना, नकल कुछ करोगे, तो ऐसी कॉपी कैट्स तो बहुत हो जाएंगे। और हमारे इंडिया के कल्चर में इतनी सारी चीज़ें, इतनी ओरिजिनलिटी है। ब्रिंग आउट दैट ओरिजिनलिटी इन यू, यू मस्ट हैव समथिंग, सम स्पेशल थिंग, फाइंड इट आउट एंड प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड। थैंक यू मैडम। बात के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके साथ में इनका कोई कनेक्शन है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आते हैं गुजरात से, और मुझे यकीन है कि चाय बेच के तो यहाँ नहीं आई है, ये अपनी खुद की बलबूते से ये यहाँ आई है। हमने थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा जो है मैडम का भाषण भी सुना स्टेज पे। इन्होंने कई सारे ऐसे विशेष बात कही जिससे महिलाओं को जो है प्रेरणा करती है, और ये होनी भी चाहिए। देश की महिलाओं को आगे आके मैडम के जैसे वंदना मैडम जिस तरह कहा, तो कहा आई इनसे हम और कुछ जानना चाहते हैं कि ये मैडम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत ही कठिनाई की बात है, क्योंकि कई सारे जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ तक कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो मेल डोमिनेटेड है, उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो सक्सेसफुली इस कार्यक्रम को करना आपको किस तरह, मतलब कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये सब अनुकंपा है तथागत और बाबा साहब की, उनकी आइडियोलॉजी है। और मैं जब यहाँ पे आई थी आज से 5 दिन पहले, तभी मैं कुछ गिने चुने लोगों को जानती थी, पर यहाँ पे आने के बाद आज मैं एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हूँ जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है, और वो पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट दिया। इसकी वजह से ही ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो गया। आइडियोलॉजी इज़ नॉट अबाउट द रीजनल बॉर्डर्स, तो वी विल डू इट कि आज हमने पूरी रीजनल बॉर्डर से उसको पूरा क्रॉस करके, उसको तोड़ के बाउंड्रीज और सक्सेस कर दिया कि नो, आइडियोलॉजिकली एज अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट वी ऑल आर द वन फैमिली, दैट इज़ आवर मोटो, एंड वी वांट टू स्टेबल द फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को हम बहुत ही तवज्जो देते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी महिलाएं हैं, लड़की है, 18 साल के बाद हमें वोट देने का अधिकार मिलता है, तो नोट कमाने का भी मिलता है, तो हमें वो भी करना चाहिए। और सारी 18 साल की महिलाएं, 21 साल के जो मेल्स हैं, वो सब मिलके जैसे ही एडल्ट प्रूफ होते हैं, जैसे उनको इलेक्शन कार्ड मिलता है, वैसे उनका खुद का एक ATM कार्ड होना चाहिए जिसमें से खुद के कमाए हुए पैसे वो स्वाइप कर सके। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। और इसी बात से हम आपके साथ विदा लेते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।